हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। आई एम क्रांति संभव। वेलकम टू टाइम्स ड्राइव। आई नो हमारे बहुत सारे दोस्त कुछ ना कुछ नए डेस्टिनेशन पे पहुंचे होंगे और हम भी इस खास ब्यूटीफुल लोकेशन पे पहुंचे हुए हैं और ये न्यू ईयर्स के लिए नहीं बल्कि एक बहुत ही खास ड्राइव के लिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं जिसकी कहानी हम आगे बताएंगे। लेकिन इन केस आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ एहतियात बरतिए। ओमिक्रॉन की खबरें हम सभी देख रहे हैं तो इस साल को और ज़्यादा सुरक्षित आप बनाइए। और अब बारी है बताने की आज के एपिसोड में हम क्या क्या खास लेकर आए हैं जो साल का पहला एपिसोड है। तो आज हम ड्राइव करेंगे मायबैक GLS, एक बहुत ही खास लग्जरी SUV। उस सेगमेंट में इस तरह की सवारी हमने कभी चलाई नहीं। इसके अलावा बताएंगे कि इस साल कौन सी कार्स आप देख सकते हैं इंडियन रोड्स के ऊपर और एक बहुत ही तेज तर्रार सुपर बाइक BMW S1000 आ रहा है। Namaste Times Eye family, I'm Kranti Sambhav. Welcome to this unique review of an exclusive SUV. आप कहेंगे कि SUV वाले सेगमेंट में अब एक्सक्लूसिविटी क्या बची है, यूनिक क्या बचा है, क्योंकि हर प्राइस रेंज में, हर साइज शेप में या हर सेगमेंट में SUVs का ही बोलबाला। लेकिन ये है मर्सिडीज की मायबैक GLS 600। 2.5 करोड़ की SUV है, मायबैक की SUV है। काफी सोफिस्टिकेटेड और लग्जरी वाली फील डिजाइन के हिसाब से आपको नजर आएगी। 3, 2, 1 एंड गो। वाह, इस सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए भी बहुत ही फिट ऑप्शन आ गई है मायबैक GLS 600। गाइस, 2.5 करोड़ की SUV है, मायबैक की SUV है। इतने हजारों फीचर्स हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले किस फीचर के बारे में बात करेंगे? ऑब्वियसली वही जो सबसे ज्यादा वायरल हुई है। गया हूं मैं ऑफ रोड मोड में, ऑफ रोड असिस्ट में, फ्री ड्राइविंग मोड और कर रहा हूं इसे स्टार्ट। अब ये देखिए, जी हां, ऐसा लग रहा है किसी नकली से हिप हॉप सिंगर के सस्ते से वीडियो में मेन कैरेक्टर मैं ही हूं। वैसे सीरियसली अगर हम बात करें तो ये फीचर इसके ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल होती है और दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्री ड्राइविंग मोड, जहां पर सैंड या लूज जो सरफेस है वहां से इस भारी भरकम SUV को बाहर निकालने के लिए इस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है, म्यूजिक वीडियो के लिए नहीं। तो उस वायरल फीचर के बारे में तो सबसे पहले हमने बात कर ली। अब बात कर सकते हैं आराम से, तसल्ली से इस नई कोशिश के ऊपर, बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग ये प्रोडक्ट मुझे नजर आ रहा है। मायबैक की ये गाड़ी है, SUV है और ऑब्वियसली उस इमेज के साथ मैच करती हुई SUV होनी चाहिए जो हो भी रहा है। यहाँ पर एक ह्यूमंगस, एक बड़े साइज की SUV आप देख सकते हैं इसको। यहाँ मायबैक की जो ये SUV है जिसमें सबसे बड़ा रोल शायद इसके इस फ्रंट ग्रिल वाले पूरे सेटअप का है। ढेर सारा क्रोम आपको चारों तरफ दिखाई देगा और इसके अलावा जो ग्रिल का साइज है वो भी आपको काफी बड़ा यहाँ नजर आ रहा है। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग फीचर जो आप इसके दरवाजे खोलते ही देखेंगे और वो है किस तरह से फुटबोर्ड बाहर निकल आता है जिससे कि आप आराम से इस कार के अंदर जा सकते हैं। ओवरऑल जो फील है डिजाइन की वो बल्क वाली फील आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। And I'm Kranti Sambhav reporting from the driver's seat of Maybach GLS 600 और यहाँ शाही माहौल मुझे नजर आ रहा है। थ्रू आउट लेदर, ऊपर नीचे बीच में एक बहुत ही ग्लॉसी सा वुडन फिनिश। जो लुक है अगेन काफी सॉलिड SUV टाइप की फील, डिजाइन, लेआउट सब कुछ नजर आ रहा है, बट एट द सेम टाइम काफी सोफिस्टिकेटेड और लग्जरी वाली फील डिजाइन के हिसाब से आपको नजर आएगी। इसके अलावा अगर मैं देखूं दूसरा एलिमेंट जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट यहाँ पर करेगा वो ऑब्वियसली इसका बड़ा सा जो स्क्रीन है, इंस्ट्रूमेंटेशन और इंफोटेनमेंट। इसके अलावा इसके ठीक नीचे आप 4 रेक्टेंगुलर शेप में, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल अलग डिजाइन के साथ आपको यहाँ AC वेंट्स मिलेंगे। उसके ठीक नीचे आपके पास टच पैनल है जिससे कि आप इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं विथ जस्ट स्लाइड्स और इसके अलावा बैक बटन, होम बटन, जिससे कि आप जो भी मेन्यू चेंज करना चाहते हैं या कंट्रोल करना चाहते हैं वो मेन्यू आप यहाँ से कर सकते हैं कंट्रोल।
अगेन जब बार बार हम लोग लग्जरी और शाही की बात करते हैं तो कंफर्ट में एक ऑप्शन ये है एक्टिवेटिंग मसाज. सो यू कैन स्टार्ट मसाज फीचर यहाँ पे. ओके, ड्राइवर सीट पे मैंने कर दिया है. नाउ आई कैन फील इट. और काफ़ी रिलैक्स वाला माहौल जो है वो बहुत जल्द आप अचीव कर सकते हैं. अब बात करते हैं उस जय की जिसके बारे में मायबाग के बारे में अगर आप सोचें तो सबसे पहले आपके जहन में वही बात आएगी और वो है सेकंड रो कितनी शाही है. तो एक बटन दबाया मैंने और जो सनरूफ का जो ब्लाइंड है वो आपको खुलता हुआ नजर आएगा. और ह्यूमंगस साइज इसका भी इतना बड़ा है कि एक कन्वर्टेबल एसयूवी टाइप की फील आती है. अब जो है अब हम जाते हैं इसे बनाते हैं बिजनेस क्लास. जो यहाँ पर आप अलग अलग बटन्स देख रहे हैं उससे भी आप कर सकते हैं. और इसके अलावा यहाँ पे भी आपके पास एक बटन है जिससे क्या होगा, आगे वाली सीट अपने आप फोल्ड हो रही है, यानी आपके पास ज़्यादा लेग रूम है. और जो आपकी सीट है वो पीछे रिक्लाइन हो रही है. जो फुट सपोर्ट है या लेग सपोर्ट है वो भी आप ऊपर आते हुए देखेंगे. सो ओवरऑल जैसा कि आप बिजनेस क्लास में देखते हैं वो कहानी आपको यहाँ नजर आएगी इस मायबाग में. अब नेक्स्ट चीज, जब बात शाही लग्जरी की हो ही रही है तो फिर आप वाइन या शैंपेन का रखेंगे. तो वाइन शैंपेन रखने के लिए छोटा सा फ्रीजर आपको या फ्रिज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो आमरेस के पीछे छुपा हुआ है. यहाँ पर आप ग्लास भी रख सकते हैं. सो ओवरऑल लग्जूरियस, स्पेशियस, फीचर से भरपूर. और इस सीट से निकलने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आप दोनों सीट्स के लिए अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यानी चारों सीटों के लिए अलग अलग टेम्परेचर. चलते हैं आप इसी ड्राइव पे. 3, 2, 1 and go. वाह. So guys, जिस तरह का मायबाग का नाम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका ब्रांड है लग्जरी और आराम शाही के मामले में, बट एट द सेम टाइम परफॉर्मेंस भी उन गाड़ियों का बहुत ही शानदार रहता है. और वहीं जब वो एसयूवी बना के लेके आई हैं तो फिर वो उसी हिसाब से आप इवैल्यूएट करेंगे ना. आई कैन टेल यू कि जो साइज है, जो बल्क है, जो वेट है और ओवरऑल जो फील है उसके बावजूद काफी एक्साइटिंग इसकी ड्राइव मुझे जरूर नजर आ रही है. और एक ही एस्पेक्ट है जहां पर सबसे पहले आप या सबसे ज्यादा वेट फील करेंगे कि हाँ बल्क और साइज और वेट इसका क्या है, वो है इनिशियल पिकअप शुरुआत के आरपीएम के ऊपर. अदरवाइज उसके बाद तो ये एक पॉकेट रॉकेट नहीं, एक एक्चुअल बजूका लगती है. और एक जो ट्रेडमार्क फीचर है, एस्पेक्ट है मायबाग का, वो इसमें भी मुझे फील हो रहा है, वो है क्वाइटनेस. इस कैबिन के अंदर जो है वो आवाज़ बिल्कुल आपको महसूस नहीं होगी. ब्रेकिंग की थोड़ी सी आवाज़ अब आ रही है मुझे, टायर्स की आवाज़ आ रही है ख़राब रोड्स के ऊपर भी. इन दोनों के अलावा तीसरी आवाज़ जो आ रही है वो मेरे इस जैकेट की है, जैकेट हिल रही है, वही आवाज़ आ रही है. अदरवाइज इंजन की आवाज़ भी बहुत कम आपको महसूस हुई है. सो वो क्वाइटनेस बहुत ही ज़बरदस्त है. तो आखिर में वही सवाल कि बिंदु कहाँ विश्राम कर दिया. और वहाँ पे साफ तौर पे मैं कह सकता हूँ कि मायबाग कार में जो जो चीज़ खास होती है, जिसकी वजह से ये कार्स जानी जाती हैं या एक्सक्लूसिव होती हैं, वो सब आपको इस कार में देखने को मिल रहा है. आज के वक्त में जब पूरी दुनिया एसयूवीज की दीवानी है तो आई गेस इस सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए भी एक बहुत ही फिट ऑप्शन आ गई है मायबाग GLS 600. आई नो करोड़ों की लग्जरी एसयूवी में आपकी दिलचस्पी है, लाखों के सुपर बाइक्स में आपकी दिलचस्पी है, लेकिन हमारे बहुत सारे दोस्त इंतजार करते हैं कि आने वाले वक्त में कौन से बड़े लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं. तो आज अंकुर बता रहे हैं कि 2022 में कौन से खास कार्स लॉन्च होते हुए हम देखेंगे. चिप शॉर्टेज और पैंडेमिक जैसी समस्याएं साल 2020-21 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक परेशानी का सबब बनी रही और ये दोनों ही समस्याएं जल जाने का नाम नहीं ले रही हैं. लेकिन पिछले 2 सालों में हमें नए प्रोडक्ट्स भी, कुछ प्रॉमिसिंग प्रोडक्ट्स भी देखने को मिले. अब साल 2022 में कौन सी नई हैचबैक, सेडान और प्रीमियम गाड़ी हमें देखने को मिलेगी, अब वो आपको बताते हैं.
पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती हुई कीमतें ग्राहकों को दूसरे विकल्प खोजने के लिए मजबूर कर रही है। इसी को देखते हुए सीएनजी गाड़ियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कुछ हद तक डिमांड पहले के मुकाबले बढ़ी है। तो इसमें टाटा की टियागो और टिगोर सीएनजी वेरिएंट हमें जल्द ही इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। हाल ही में टाटा ने टिगोर का ईवी वर्जन लॉन्च किया था, लेकिन अब इसका सीएनजी वेरिएंट भी हमें देखने को मिलेगा। अगली गाड़ी है इस लिस्ट में इंडिया की बेस्ट सेलिंग हैचबैक। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी बलेनो की। इसका भी एक रिफ्रेश्ड नया जनरेशन हमें जल्द ही इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। हाल ही में Hyundai ने भी अपनी i20 को अपग्रेड किया है और टाटा ऑल्ट्रोज भी इस सेगमेंट में एक दमदार कंपटीशन के तौर पर मौजूद है। तो मारुति भी जल्द एक बलेनो का नया जनरेशन लेकर आने वाला है। फिर आते हैं स्कोडा की स्लाविया सेडान पर। अब इस गाड़ी को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें क्या फीचर्स, क्या लुक है, क्या डिजाइन है, वो सब हमें पता है, लेकिन इसका लॉन्च अभी पेंडिंग है। तो ये गाड़ी भी हमें फेब के शुरुआत में इंडियन मार्केट में लॉन्च होती हुई दिखाई देगी। कीमतों का ऐलान भी इसका तभी करा जाएगा। फिर अगली गाड़ी है एक रीब्रांडेड वर्जन है जो कि है टोयोटा बेल्टा। जी हां, हाल ही में ग्लांजा और अर्बन क्रूजर टोयोटा ने अपने लाइनअप में ऐड करी है, जो कि मारुति की बलेनो और ब्रेजा का रीब्रांडेड वर्जन है। तो वैसा ही टोयोटा बेल्टा में हमें देखने को मिलेगा। ये गाड़ी जो है रीब्रांडेड वर्जन है सियास का, जो कि जल्द इंडियन मार्केट में देखने को हमें मिलने वाली है। हैचबैक सेडान और प्रीमियम गाड़ियों की बात हो गई। अब बात करते हैं एसयूवीज की। पहली गाड़ी इस लिस्ट में है जो कि पिछले 2 साल से हमारी लिस्ट में है, लेकिन उसका अभी तक हमें लॉन्च देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें फिर से उम्मीद है फाइनली 2022 में ये गाड़ी हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की जिम्नी की। अगली गाड़ी है जिसको हम देख चुके हैं, जिसको हम फीचर्स, डिजाइन के बारे में जान चुके हैं, वो है किया की कैरेंस एमपीवी। अब ये गाड़ी किया ने हाल ही में रिवील की है। 7 सीटर वर्जन के तौर पर ये गाड़ी किया लेकर आई है। 1.4 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन होगा इसमें और 1.5 लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। और फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में इसका लॉन्च किया फाइनली कर देगी। अगली गाड़ी है महिंद्रा की नई जनरेशन स्कॉर्पियो। अब महिंद्रा की नई स्कॉर्पियो के स्पाई शॉट्स हम काफी महीनों से देख रहे हैं, लेकिन ये गाड़ी है इसका कस्टमर्स को काफी बेसब्री से इंतजार है। तो ये इंतजार भी फाइनली अब खत्म होने वाला है। ये 2022 के पहले क्वार्टर में महिंद्रा लॉन्च कर देगी। फिर जिस हम इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात कर रहे थे, अब ये गाड़ी भी हम काफी समय से इंडियन रोड्स पर देख रहे हैं, काफी टाइम से इसकी टेस्टिंग चल रही है। हम बात कर रहे हैं टेस्ला के मॉडल 3 की। इस गाड़ी का भी काफी बेसब्री से इंडियन कस्टमर्स को इंतजार है जो इसको लेना चाहते हैं। काफी टाइम से इसके हम टेस्टिंग होते हुए देख रहे हैं, लेकिन कब ये लॉन्च होगी इसका टाइमलाइन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। बट ये गाड़ी इंडिया में आने वाली है, ये कंफर्म है। बहुत से एंथुसियास्ट मानते हैं इस सुपर बाइक को दुनिया की बेस्ट सुपर बाइक। कितनी खास है आम रोड्स के ऊपर BMW 1000 RR। विल टेक अ लुक। वीडियो बहुत खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो बाइक लवर्स तो हैं लेकिन हार्डकोर बाइकर्स शायद नहीं है, और उनके पास एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है जिसका जवाब इस वीडियो में आज हम देने वाले हैं। और वो ये कि कोई भी 20-25 लाख रुपए की मोटरसाइकिल क्यों खरीदेगा, और 20-25 लाख रुपए की मोटरसाइकिल आखिर होती क्यों है। इसी का जवाब हम ढूंढने के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मोटरसाइकिल जो शायद बहुत से बाइकर्स के लिए दुनिया की बेस्ट सुपर बाइक कही जाती है या मानी जाती है। दैट इज BMW S1000 RR। इसके एग्जॉस्ट नोट, रिफाइनमेंट, हैंडलिंग और टेक्नोलॉजी को अलग लेवल पे ले जाती है। तो स्टोरी की शुरुआत से पहले इसकी कीमत जानना जरूरी है। BMW S1000 RR के स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत है 19.5 लाख। प्रो वेरिएंट के लिए 21,40,000 रुपए देने पड़ेंगे और प्रो M स्पोर्ट के लिए 23,75,000 रुपए। और इससे पहले कि इस वीडियो की थीम पर मैं आऊं, कैमरे के पीछे कैफी ने कहा कि नहीं, उन्हें सबसे पहले तो एक ही एस्पेक्ट के बारे में जानना है और वो है इसके एग्जॉस्ट नोट। तो वो सुनाते हैं आपको।
मैं सबसे पहले इसके 3 हिस्सों के बारे में बात करता हूँ। एक इंजन, एक इसकी बॉडी, जिस तरीके से इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए इसकी बॉडी में क्या कुछ एलिमेंट्स जोड़े जाते हैं, ब्रेक्स जोड़े जाते हैं, सस्पेंशन और बाकी जो फ्रेम है वो। और तीसरी चीज़ जो अब हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो है टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी लोडेड है ये, वो भी आप जब जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। सो सबसे पहले इसके इंजन की बात करते हैं। इंजन इसमें लगा है, ऑब्वियसली लिटर क्लास की बाइक है तो 1000 सीसी का इंजन है, 4 सिलेंडर ये इंजन है और इसकी जो ताकत है दैट इज अराउंड 207 हॉर्स पावर। जी हाँ, आमतौर पर हम कार्स मोटरसाइकिल्स को देखते हैं 3000-4000 आरपीएम के ऊपर वो चलती हैं और यहाँ पर 13,500 के ऊपर पीक पावर ये प्रोड्यूस करती है। और इसका जो रेड लाइन है वो आपको जब मैं बताऊंगा तो अगर थोड़ा बहुत आप टैकोमीटर के ऊपर आपकी नज़र होती होगी तो आपको आश्चर्य होगा कि रेड लाइन इसका ऑलमोस्ट 14,000 आरपीएम के बाद आ रहा है यहाँ पर। लुक एट दिस। और इंजन के बाद जो सबसे अहम चीज होती है कि आखिर ताकत तो आपने प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन इंजन ब्लॉक से तो आप कुछ नहीं कर सकते। उस इंजन की ताकत को आप कैसे स्टेबल तरीके से, रिफाइंड तरीके से, बैलेंस तरीके से ट्रैक के ऊपर टॉप स्पीड आप अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी टॉप स्पीड अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर की है। जी हाँ, ये टॉप स्पीड है इसकी। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी को स्पीड में जाना चाहिए, बट तो ये जो अचीव होता है वो इनके बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और वेल बैलेंस्ड फ्रेम सस्पेंशन सेटअप से होता है। तो ये एडवांस पैकेज है। इसका वजन अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 193 किलोग्राम के आसपास आपको ये नजर आएगा। तो समझ सकते हैं कि पावर टू वेट रेशियो इसका कितना ज्यादा होगा। BMW इंजीनियर्स ने इस वर्जन में वजन को 3.5 किलोग्राम कम किया है। इसके अलावा M स्पोर्ट वर्जन में M कार्बन कंपाउंड व्हील्स हैं, M लाइट वेट बैटरी है, M स्पोर्ट सीट है, M चैसी किट है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो शिफ्टर, ABS सेटिंग्स, इंजन रीमैपिंग, व्हीली और स्लाइड कंट्रोल, ये सब भी फीचर्स दिए गए हैं। फिर एक मोटरसाइकिल है यहाँ पर मुझे अभी ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के आसपास मुझे यहाँ पर बटन्स और स्विचेस दिख रहे हैं। और इसके अलावा भी एक सीक्रेट बटन या डायल है, उसके बारे में अभी मैं बताता हूँ। ये जो स्क्रीन है इसमें आपको जैसे मैंने बताया इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ मेन्यू बटन दबाइए और मेन्यू बटन के बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ अलग अलग इन्फॉर्मेशन आ रहा है। माई व्हीकल, और इसमें आप नीचे जा रहे हैं तो इसमें जो फिलहाल इस बाइक का टेम्परेचर है, टायर प्रेशर है, बैटरी वोल्टेज है और रेंज टू एम्प्टी, डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। प्लस लेफ्ट हैंड ग्रिप के बगल में ही आपको ये रोटरी डायल दिया गया जिससे आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फिलहाल ये स्पोर्ट मोड आपको दिखा रहा है, इसको फिर मैंने मेन्यू में नीचे जब सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक, इन सब की सेटिंग जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेविगेशन जो है उसके लिए मैंने एक ऐप डाउनलोड किया है इस BMW का और वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रहे हैं। प्लस यू कैन एक्चुअली लोड द मैप्स वेयर यू वांट टू गो, वो भी आपको मिल रहा है। अब चलते हैं इसकी राइड पर, लेकिन इन केस आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा लैंड स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूं तो वो मैं नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा कि हम लोग इसे ट्रैक के ऊपर लेके नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ 0 to 100 टाइप के एक्सेलरेशन से ज़रूर आपको रूबरू करवाऊंगा और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी एक्साइटिंग है और कितनी ज़्यादा एक्साइटिंग है। लेट्स गो। थाउजेंड RR राइड में सबसे इंप्रेसिव एलिमेंट लगता है रिफाइंड और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। कुछ घंटों की राइड में मैंने जितनी बार भी इसे एक्सेलरेट किया, ब्रेक किया, जितने गियर्स बदले, जिस भी हाई आरपीएम पर ले गया, रिफाइनमेंट की क्वालिटी और परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं लगा। इसकी हैंडलिंग और ग्रिप की काबिलियत में भी कोई शक नहीं होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सट्रीम स्पीड पर तो ये इंप्रेस करती है, स्लो ट्रैफिक में भी इसने स्ट्रगल नहीं किया। हाँ, मेरे शोल्डर्स और रिस्ट ने थोड़ा सा स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था और तुरंत लगने लगा कि स्पीड पकड़ी जाए। यानी कुल मिलाकर BMW S 1000 RR सुपर बाइक कैटेगरी में रिफाइनमेंट, हैंडलिंग और टेक्नोलॉजी को अलग लेवल पे ले जाती है। और आपके पास अगर ऐसा बजट है और हाँ रेस ट्रैक का लगातार एक्सेस है
तो और किसी ऑप्शन पर शायद ही नजर डालने की जरूरत रहे। तो कैसा लगा आज का एपिसोड आप जरूर बताइएगा, कमेंट आप कर सकते हैं। हमारे सारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं वो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे और वहाँ पे हम इंतजार करते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं शो के बारे में, और इनके कोई सवाल या फरमाइश है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। फिलहाल हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय, ड्राइव सेफ।